जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आप सब ने सुना था कि भगवान श्री हरि विष्णु जी ने महाराज पृथु के यज्ञ में आकर उनको दर्शन दिए हैं, उनको आशीर्वाद दिया है। अब उससे आगे की कथा। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी से इतनी कथा सुनकर विदुर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने पृथु राजा का अभिषेक किया है, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। अतः आप मुझे उनके कुछ और पवित्र चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए। आज विदुर जी महाराज की इस बात को सुनकर श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास करके अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड और अबाध शासन था। वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। महाराज पृथु के राज्य में सभी छोटे बड़े जीव आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय के पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में विचार किया है कि यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि भगवान का ध्यान और कीर्तन करें और अशुभ कर्मों का परित्याग करके साधु ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे सबका जीवन सफल हो जाएगा। बड़ा शुभ विचार आज महाराज पृथु के मन में आया है। ऐसे धर्मात्मा राजा इस पृथ्वी पर कभी कभार ही आते हैं। जो राजा अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति की तरफ लगाना चाहे, उससे बढ़कर किसी का मंगल कुछ हो नहीं सकता। तो आज महाराज पृथु ने ऐसा निश्चय करके सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्य को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ पर बुलवाया है। कुछ दिनों में जब सब इकट्ठे हुए तब राजा ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए आज श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं, हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों की सभा में बैठकर इस तरह कहा है कि हे महानुभावों, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूँ, उसके लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यदि आप लोग प्रसन्नता पूर्वक उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। बड़े विनम्र भाव से आज महाराज पृथु ने ये सबको कहा है। महाराज पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया है कि हे पृथ्वीपति, हमारे तन मन धन आपके चरणों पर न्योछावर हैं। आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। तब महाराज पृथु कहने लगे हैं कि मैं यह चाहता हूँ कि समस्त द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष हैं, वे सब श्री नारायण जी भगवान का भजन पूजन किया करें। जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप तथा पुण्य कर्म करती है, उन सब का छठा भाग राजा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण जी भगवान के चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। सब लोग अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो सबके जीवन में आनंद आएगा और भगवान की उन पर सदा के लिए कृपा बनी रहेगी। मेरे राज्य में अगर सभी लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो सबके जीवन में सुख, शांति, आनंद, मंगल आएगा ही आएगा। चारों वर्णों को श्री हरि भगवान के अवतार और लीलाओं की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को जो भी सुनता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो मनुष्य श्री नारायण भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करता है, श्री नारायण जी भगवान भी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं।
अन्य राजाओं के शासन काल में वर्णों एवं स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह अभिलाषा है कि श्री नारायण जी भगवान का स्मरण करना और उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना, यह सब लोगों का धर्म होना चाहिए। अगर सब लोग भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो सबको प्रसन्नता अनुभव होगी और भगवान की अनंत कृपा होगी। आज बड़े सुंदर विचार महाराज पृथु सब ऋषियों और सब राजाओं से कह रहे हैं। आगे वो कहने लगे हैं कि हे राजगणों, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करें। खेतों में जो अन्न पैदा होता है उसका 6वां भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान आदि किया करें। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की जरूरत हो वह मुझसे ले जाए। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूंगा। जो धन धर्म में व्यय हो अथवा किसी दूसरे के काम आ जाए उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में ये सब कुछ बताया गया है। श्री नारायण भगवान जी की भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मरने के बाद वैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति हो जाती है। आज श्री पृथु जी महाराज के इन वचनों को सुनकर सब ब्राह्मणों और ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा है कि हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया है। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण भगवान का स्मरण और कीर्तन करने लगे तब सबको प्रसन्नता अनुभव हुई है। सबके जीवन में सुख शांति आनंद आया है। सब जानने लग गए हैं कि भगवान की भक्ति से बढ़कर और भी कुछ धर्म मनुष्य के लिए नहीं है। महाराज पृथु जी ने जो ज्ञान की ज्योति जलाई है, जो भक्ति की ज्योति जलाई है, उससे सबके जीवन में आनंद आया है। जो भी भगवान की भक्ति की राह में एक बार चल पड़ेगा उसके ऊपर ठाकुर जी अवश्य कृपा करेंगे। और यहाँ तो महाराज पृथु सबको स्वयं भगवान की भक्ति में लगाना चाह रहे हैं। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे से धन की आवश्यकता हो तो मेरे से धन कोई भी आकर लेकर जा सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति करना सबका धर्म होना चाहिए। महाराज पृथु जैसा राजा अगर इस धरती पर आ जाए तो संभव है कि सबका कल्याण हो सकता है। बड़े सौभाग्यशाली रहे होंगे वो मनुष्य जो महाराज पृथु के समय इस धरती पर थे। उनको महाराज पृथु जैसा स्वामी मिला है, महाराज पृथु जैसा धर्मात्मा राजा मिला है कि जिनके कारण सब लोग भक्ति में लीन हो गए हैं। बड़ा सुंदर भाव महाराज पृथु के मन में था। उन्होंने अपनी कोशिश से सबके मन को भगवान की भक्ति में लीन किया है। सबके जीवन में आनंद आया है। इस कथा से एक सुंदर भाव ये मालूम होता है कि मनुष्य को स्वयं भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए। अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि सब भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। एक मनुष्य के जीवन में अगर सुख शांति आनंद है तो वो यही चाहेगा कि सबके जीवन में सुख शांति आनंद आ जाए। मनुष्य को अगर भगवान की भक्ति से लाभ होता है तो उसके मन में एक भाव आता है कि मेरे को भगवान की भक्ति से लाभ हुआ है, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। तो यही कृपा अगर सबके ऊपर भगवान करें तो कितनी अच्छी बात हो। पहले सबके मन में ऐसे भाव होते थे, सब एक दूसरे का भला चाहते थे। आज के इस युग में सबके भाव एक जैसे नहीं है। अच्छे भाव रखने वाले काफी लोग हैं, लेकिन अधिकांश में बुरे भाव रखने वाले लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा तो केवल एक कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की भक्ति करें और साथ में औरों को भी भगवान की भक्ति में लीन करने की कुछ कोशिश करें। अगर हमारे कहने से एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लग गया, किसी एक व्यक्ति ने हमारे कहने से भगवान की कथा सुन ली, तो समझ लेना कि हमने एक बड़ा अच्छा पुण्य कर्म कर दिया है। हमने पुण्य कर्म किया है, उस व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगाया है, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो सुख शांति आनंद आएगा उसको वो अनुभव करेगा और उसकी कोशिश भी यही रहेगी कि वो भी आगे किसी को भगवान की भक्ति में लीन करे। भगवान की भक्ति का प्रचार ऐसे ही होता है। जो भगवान की तरफ लग जाता है उसके मन में ये भाव आना चाहिए कि और लोग भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, ताकि सबके जीवन में सुख शांति आनंद
आ जाएं। आज के इस युग में, इस कलयुग में, अभी घोर कलयुग तो इसको नहीं कहा जाएगा, घोर कलयुग तो आना बाकी है, लेकिन जो आज का युग है, इस कलयुग में आज सभी सुखी हो सकते हैं, सबके जीवन में सुख शांति आनंद आ सकता है, लेकिन भक्ति की राह सबको पकड़नी होगी, सबको भगवान की भक्ति में लीन होना होगा। जो आज भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा, भगवान की भक्ति की राह पर चल पड़ेगा, उसके सभी दुखों का नाश भगवान एक क्षण में कर देंगे। आप सब लोग जो इस कथा को सुन रहे हैं, आज आपके लिए एक बड़ी सुंदर बात बताने जा रहे हैं, इसको आप पूरे ध्यान से सुनना। ये बात आपके जीवन में बार बार काम आएगी। इस बात का शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन इस बात को आप पूरे ध्यान से सुनना। ये बात जीवन में बार बार काम आने वाली है। तो होता क्या है कि हम सब मनुष्य के जीवन में कई तरह की कामनाएं होती हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं, जो हमारे से बन पड़ता है हम उसी हिसाब से भगवान की भक्ति करते हैं। जितना समय हम निकाल पाते हैं हम निकालते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा भावना नहीं रहती। फिर भी जो हमारे मन में कामनाएं होती हैं वो भगवान की भक्ति करते हुए कई बार पूरी नहीं होती। तो हमारे मन में विचार आता है कि हमारी कामनाएं कैसे पूरी हो, हमारे दुखों का नाश कैसे हो, हमारे जीवन में जो कष्ट जो मुसीबतें आती हैं उसके लिए हम कौन सा उपाय करें, उसके लिए क्या उपाय करना जरूरी है। हम वो उपाय ढूंढते हैं। भगवान के भक्त हम सब हैं, लेकिन फिर भी दुखों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मुसीबतों को दूर करने के लिए, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए हम सब अनेक तरह के उपायों को करने की कोशिश करते हैं। भगवान की भक्ति से दूर होकर हम कई बार ऐसे जादू टोनों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई बार ऐसे फकीरों बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं जो हमें भगवान की भक्ति से दूर कर देते हैं और ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जिससे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं होता, किंतु हमारा मन भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। सिर्फ कुछ मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए हम भगवान को मानते हो भी ऐसे ऐसे उपाय हम करते हैं जो भगवान की भक्ति से हमें दूर ले जाते हैं। अर्थात हम भगवान के भक्त होते हुए भी उन उपायों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाएं, जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जिससे हमारी चिंताओं का एक क्षण में नाश हो जाए। यही हम गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो अपने आप समझ लेना चाहिए कि हमारे सभी दुखों को, हमारी सभी चिंताओं को, हमारी सभी मनोकामनाओं को भगवान अपने आप जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। और भगवान से बढ़कर शक्तिशाली कोई है नहीं, भगवान से बढ़कर शक्ति किसी में नहीं है। भगवान चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं। अब जो आपको बात बताई जाने लगी है उस बात को आप पूरे ध्यान से सुनना। एक मनुष्य अगर भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करता है, पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करता है, वो आप भी हो सकते हैं, वो हम भी हो सकते हैं। अगर हम भगवान की सच्ची भावना से भक्ति करते हैं, हमारी तरफ से जो कुछ बन पड़ता है हम भगवान के लिए करते हैं। अपने हिसाब से हम कथा भी सुनते हैं, समय निकालकर कथा सुनते हैं, समय निकालकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो उसके बाद अगर हमारे जीवन में कोई मनोकामना है, कोई हमारे जीवन में दुख है जिसको हमने दूर करना है, कुछ ऐसी चिंताएं हमारे जीवन में हैं जिनसे हमने छुटकारा पाना है, कुछ ऐसी मुसीबतें हमारे पीछे लगी हुई हैं जिनसे हमने बचना है, तो इन सब के लिए हमें कुछ अलग से उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति से इन सब चिंताओं का, इन सब दुखों का, इन सब मुसीबतों का नाश हो जाएगा और भगवान की कृपा से हमारी मनोकामना भी पूरी हो जाएंगी। इस बात को आप 101% सच मान लो कि भगवान की भक्ति से ये सब काम बनने वाले हैं। भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई उपाय करने की बात मन में आ ही जाए तो भगवान की भक्ति को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। भगवान की भक्ति से दूर करने वाले उपायों को अपने जीवन में कभी नहीं अपनाना चाहिए। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई उपाय हो ही नहीं सकता। बाकी सभी उपाय भगवान की भक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई उपाय हो नहीं सकता। 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में हैं, उनको आप लाख बार मना लो, लेकिन भगवान की भक्ति फिर भी सबसे श्रेष्ठ रहेगी। भगवान सबसे ऊपर है। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं वो तो भगवान के द्वारा नियुक्त
किए गए हैं। जो भगवान है उनके बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो जो भगवान की भक्ति करता हो उसको अपने जीवन की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए, चिंताओं का नाश करने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए किसी और उपाय की आवश्यकता नहीं होती। भगवान की भक्ति करते करते उसकी सभी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। भगवान की भक्ति करते करते सभी दुखों का नाश हो जाएगा और भगवान की भक्ति करते करते सब चिंताओं का नाश भी हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति अगर हम श्रद्धा भावना से करते हैं तो थोड़ा ये सोचना चाहिए कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान पर विश्वास तो होना चाहिए। क्यों और उपाय की तरफ हम भागते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हुए और उपायों की तरफ भागने की कोशिश करता है तो समझ लेना उसको भगवान पर विश्वास है ही नहीं। जब भगवान पर विश्वास होगा ही नहीं तो भगवान कृपा क्यों करेंगे? तो हमारे धर्म ग्रंथों का ये निचोड़ है, ये बात हमारे धर्म ग्रंथों का सार है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसको किसी और उपाय की कभी आवश्यकता नहीं होती। भगवान की भक्ति उसके सब काम अपने आप संवार देगी। लेकिन समय जैसी आएगा तभी उसके सब काम संवर जाएंगे। समय से पहले कुछ होता नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में पूरी श्रद्धा भावना विश्वास के साथ लगे रहो। ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं। अगर भक्त के मन में कोई चिंता है, भक्त किसी डर से दुखी है, किसी बात से दुखी है, कोई उसके मन में मनोकामना है, तो क्या भगवान नहीं जानते? भगवान तो सबसे पहले जानते हैं। हम तो अपने आप के बारे में इतना नहीं जानते, हमसे ज्यादा हमारे बारे में भगवान जानते हैं। यह विश्वास मन में होना चाहिए। जिन भगवान की भक्ति हम करते हैं उन पर विश्वास तो होना ही चाहिए। जो भगवान सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, सारे लोगों को जो भगवान अपनी एक उंगली के इशारे पर नचाते हैं, क्या वो हमारे साधारण काम नहीं कर सकते? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास बनाकर रखना हमारा काम है। हम भगवान की भक्ति की राह में चल पड़े तो समझ लेना कि भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ चुकी है। और जब भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ चुकी है तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। इसलिए कभी भगवान की भक्ति करते हुए संसार के दुखों का नाश करने के लिए, मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, चिंताओं को दूर करने के लिए, किसी तरह की मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए और भी किसी सांसारिक काम के लिए किसी और उपाय की तरफ मत भागिए। भगवान की भक्ति से ही सब कुछ संभव हो जाएगा। भगवान की भक्ति से सब कुछ हो जाता है। पूरा विश्वास भगवान के ऊपर बनाकर रखिए। आप भगवान पर विश्वास होगा तो भगवान आपको एहसास करा देंगे कि हे भक्त, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तेरे हृदय में समाया हूँ, तेरी सब बातों को जानता हूँ, तेरी सभी मनोकामनाओं को जानता हूँ, तेरे दुखों के बारे में भी जानता हूँ, तेरी चिंताओं के बारे में भी जानता हूँ, तेरी मुसीबतों के बारे में भी जानता हूँ, तेरे मन में जो जो बातें हैं सबको मैं जानता हूँ और सबके लिए काम कर रहा हूँ। वक्त आने की बात है, ए भक्त तू चिंता मत कर, वक्त आने की बात है, तेरे सभी काम बना दूंगा। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है उसको किसी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि हमारे धर्म ग्रंथों का जो सार है, हमारे धर्म ग्रंथों की जो सार बात है उसको अपना लीजिए। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर विश्वास कीजिए और उपायों की तरफ मत भागिए। यही तो इस कथा का निचोड़ है। इस कथा से यही तो सार निकलता है। तो आज आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय की कथा सुनी। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आप सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आपके घर में निवास बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री शुकदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।